हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंप्लीफाइड बीपीएससी। अभी कुछ समय पहले ही हमारा की डेवलपमेंट्स प्रोजेक्ट जो कि इम्पॉर्टेंट आपका इनिशिएटिव्स है बिहार के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, उसको कवर किया गया है। ये वीडियो उसका एक एक्सटेंशन कंसिडर किया जा सकता है, जिसमें हम लोग सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को आपका कवर करेंगे। विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग इसके एंड तक जरूर देखें और हमें बताएं कि आपको कैसा लगा। साथ ही साथ एंड में आपके आंसर कीज़ और इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशंस को भी प्रोवाइड किया गया है, तो आप लोग अपने व्यू पॉइंट्स को कमेंट सेक्शन में हम लोग को जरूर प्रोवाइड करें। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए, तो हम लोग अब एमसीक्यू शुरू करते हैं। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बेस्ड, विच एयरपोर्ट इन बिहार हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द मोस्ट सक्सेसफुल इन द कंट्री अंडर द उड़ान स्कीम? पटना, गया, दरभंगा, पूर्णिया। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका होगा दरभंगा। दरभंगा को वो डिस्टिंक्शन प्राप्त हुई है कि वो मोस्ट सक्सेसफुल एयरपोर्ट बन गया है अंडर उड़ान स्कीम। ठीक है। ये न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इज प्लान फॉर राजगीर विच इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? राजगीर किस डिस्ट्रिक्ट में है आपका? पटना, नालंदा, गया या सारण? इसका क्या आंसर हो जाएगा? नालंदा। ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन इज नॉट प्लान्ड टू हैव अ न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट? टोटल आपके 3 लोकेशन पे हुआ है आपका, जो है भागलपुर, राजगीर और सोनपुर। भागलपुर, राजगीर और सोनपुर, ये 3 जगह अब ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने वाला है। मोतिहारी में नहीं बनने वाला है, इसलिए नॉट का ऑप्शन है। गति शक्ति टर्मिनल एम्ड एट इम्प्रूविंग फ्राइट मूवमेंट हैज़ बीन कमीशन्ड इन विच लोकेशन? डोभी गया, चौसा बक्सर, पीरपैंती भागलपुर या कजरा लखीसराय? क्या हो जाएगा इसका आंसर? चौसा बक्सर में। ठीक है। यहाँ पे गति शक्ति टर्मिनल बनाया जा रहा है ताकि हम लोग का जो फ्लाइट को लॉजिस्टिक है वो बढ़ाया जाए। ऐसे भी याद रखिए कि चौसा में ही आपका गंगा घुसती है, तो वहीं पे हम लोग गति शक्ति उस टर्मिनल बना रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आपका आ गया विक्रमशिला कटरिया रेल ब्रिज। द फर्स्ट रेल कम रोड ब्रिज फॉर द सिटी विल बी बिल्ट ओवर द गंगा रिवर इन विच डिस्ट्रिक्ट? पटना, मुंगेर, भागलपुर या बक्सर? क्या हो जाएगा इसका आंसर? आपका विक्रमशिला कटरिया रेल ब्रिज कहाँ बनेगा? भागलपुर में। ठीक है। द पटना आरा सासाराम 4-lane ग्रीनफील्ड कॉरिडोर वॉज अप्रूव्ड बाय विच गवर्नमेंट बॉडी? पटना, बिहार स्टेट गवर्नमेंट, नीति आयोग, सेंट्रल गवर्नमेंट या पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका होगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको लगेगा कि बिहार गवर्नमेंट का है, नहीं, ये पटना आरा सासाराम का 4-lane जो ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बन रहा है, ये बोला गया है, ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्रीय सरकार के द्वारा बोला गया है कि इसको बनाया जाएगा आपका। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 7, 2400 मेगावाट का थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे बनाया जाएगा लोकेशन में? नबीनगर, कजरा, राजौली, पीरपैंती? क्या होगा इसका आंसर? पीरपैंती। ठीक है। नबीनगर औरंगाबाद में है, राजौली नवादा में है। अब आप बताएं कि कजरा कहाँ है? न्यू पावर प्लांट न्यूक्लियर पावर प्लांट हैज़ बीन प्रपोज्ड फॉर विच लोकेशन इन नवादा डिस्ट्रिक्ट? राजौली, फुलवरिया, नबीनगर या कजरा? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? राजौली। ठीक है। राजौली में आपका एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनने वाला है। ओके। और नबीनगर स्टेज 2 पावर प्लांट इन औरंगाबाद विल यूटिलाइज विच एडवांस टेक्नोलॉजी? सब क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल, अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल या जियोथर्मल? क्या हो जाएगा इसका? अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। अब इसमें क्या होगा कि हमारा जो पावर जनरेशन होगा वो और एफिशिएंट और एडवांस्ड होगा। द 310 मेगावाट कजरा सोलर पावर प्रोजेक्ट इज बीइंग एस्टेब्लिश्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट? सुपौल, दरभंगा, नवादा, लखीसराय? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? लखीसराय। तो कजरा कहाँ मिला हमें? लखीसराय में मिला। और ये आपका रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है 310 मेगावाट, ये भी आपको याद रखना है। Floating solar power project are a key focus for Bihar with operational power plants in Darbhanga and which other location? दरभंगा के अलावा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है? सुपौल में, मुंगेर में, फुलवारिया नवादा में या वाल्मीकि नगर में? इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका होगा फुलवारिया नवादा में बनेगा। अब हम लोग इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के सेक्शन पे चल रहे हैं। तो बिहार का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल एरिया जो है इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, ये कहाँ पे डेवलप हो रहा है? कुमारबाग, वेस्ट चंपारण, नवनगर, बक्सर, डोभी, गया या बिहटा पटना? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? डोभी गया में आपका लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा है, डोभी गया में। और ये आपका करीबन 1670.22 एकड़ का स्पेस कवर करेगा। साथ ही साथ एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी बन रहा है नवनगर में, जो कि कहाँ पे, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? बक्सर में, वेस्ट चंपारण, गया या वैशाली? तो कौन सा आंसर रहेगा आपका? होगा बक्सर में। तो नवनगर कहाँ है हमारा? बक्सर में। और यहाँ पे क्या बन रहा है? एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन रहा है।
रिलायंस ग्रुप जो है एक कैंपा कोला मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ बना रहा है? पटना में, बेगूसराय में, वैशाली में, बक्सर में। तो इसका क्या होगा आंसर इसका? बेगूसराय में। ठीक है, तो हमने ये एक्चुअली ये जो पीडीएफ है मैं फिर से रीइटरेट कर देती हूँ, बोल देती हूँ कि ये आपका एक इस पे वीडियो आ चुका है, उसी का ये आप एमसीक्यू पार्ट है। अगर आप लोग चाहें तो हम लोग और भी ऐसे करंट अफेयर्स प्लस एमसीक्यू लाएंगे। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करें। ठीक है, ए ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज प्रपोज्ड फॉर गैरोल इन विच डिस्ट्रिक्ट? पटना, गया, वैशाली, समस्तीपुर। क्या हो जाएगा? वैशाली। ठीक है, जेके लक्ष्मी सीमेंट इज इन्वेस्टिंग 540 करोड़ रुपीज टू बिल्ड अ लार्ज प्लांट इन लोहात विच इज इन विच डिस्ट्रिक्ट? बक्सर, मधुबनी, वेस्ट चंपारण, गया। तो लोहात किस में है जहाँ पे जेके लक्ष्मी सीमेंट 540 करोड़ रुपया कर रहा है? तो वो हो जाएगा आपका मधुबनी। हल्दीराम इज स्टार्टिंग अ न्यू प्रोडक्शन यूनिट इन विच इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ? पटना, पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रियल एरिया, फतुहा, बिहटा, दानापुर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बिहटा। A proposal has been sent to grant GI tag to Sonchur rice, which is native to which region of Bihar? Mithila, Magध, Ang, Shahabad। क्या हो जाएगा इसका आंसर? शाहबाद। Which district has the highest number of cold storage? 27 कोल्ड स्टोरेज है आपका। पटना, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज। क्या हो जाएगा इसका आंसर? होगा समस्तीपुर। समस्त कोल्ड स्टोरेज समस्तीपुर में है। ठीक है, ऐसे करके याद रखेंगे। A new agricultural engineering college is being built in which city? पूसा, सबौर, आरा, राजगीर। कहाँ पे बन रहा है आपका? तो आरा में। आरा में आपका एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है, तो याद रखने है हमें। ठीक है, उसके आगे पढ़ते हैं। तो द स्टेट्स फर्स्ट गोट सीमेंट स्टेशन एम्ड एट इम्प्रूविंग लाइव स्टॉक ब्रीड्स इज सेट टू बी बिल्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट? गया, पटना, समस्तीपुर, वेस्ट चंपारण। तो क्या हो जाएगा? गया में। Environment and sustainability. Kaimur has been announced as World बिहार का सेकंड टाइगर रिजर्व. Which is the first? राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ठीक है, उसके साथ बिहार का फर्स्ट सेंचुरी फॉर क्रिटिकल एंडेंजर्ड घड़ियाल विल बी स्टेब्लिश्ड ऑन विच रिवर? गंगा, कोसी, सोन, गंडक। क्या होगा? गंडक। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया जाएगा? आपका गोपालगंज में। Garland trenches have been built in Baka and Rohtas for water conservation under which campaign? स्वच्छ भारत मिशन, नमामि गंगे, जल जीवन हरियाली या हर घर जल। तो कौन सा में गार्लैंड ट्रेंचेस को बनाया जा रहा है आपका? तो जल जीवन हरियाली में, ताकि ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो सके हमारा। ठीक है, बिहार का पहला प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पे बनाया जाएगा? पटना में, भागलपुर में, मुजफ्फरपुर में या गया में? तो इसका क्या आंसर रहेगा आपका? भागलपुर में। स्टेट का सबसे लार्जेस्ट वेस्ट डिस्पोजल प्लांट कहाँ बनाया जाएगा? पटना में, गया में, भागलपुर में, मुजफ्फरपुर में। तो इसका क्या आंसर होगा? लार्जेस्ट वेस्ट डिस्पोजल बनाया जाएगा आपका मुजफ्फरपुर में, प्लास्टिक वाला भागलपुर में। और विच रिवर इन कैमूर हैज़ बिकम द फर्स्ट इन द स्टेट टू बी डीसिल्टेड? कर्मनासा, दुर्गावती, गेहुआ, सोन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? गेहुआ। ह्यूमन कैपिटल, एजुकेशन, हेल्थ और स्पोर्ट्स पे हम लोग चलते हैं। नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स आर बीइंग एस्टेब्लिश्ड इन दरभंगा एंड विच अदर सिटी? पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर। तो क्या इसका आंसर रहेगा हमारा? इसका होगा भागलपुर। ठीक है, तो अगर आप नेशनल स्किल हम लोग को चाहिए तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? पहले भागना पड़ेगा। कहाँ? दरभंगा। ठीक है, द कंट्रीज फर्स्ट स्टेट ऑफ आर्ट जिन नेक्स्ट लैब वॉज इनॉग्रेटेड एट बाईपाड इन विच सिटी? पटना, राजगीर, गया, नालंदा। कहाँ होगा ये? गया में। और ये बाईपाड क्या होता है? तो देखिए, बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, चलें। उसके बाद एन AI सिस्टम इज बीइंग लॉन्च्ड एट विच रिनाउंड इंस्टीट्यूशन इन राजगीर? बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, नव नालंदा महाविहार, राजगीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर या सैनिक स्कूल नालंदा। कहाँ पे AI सिस्टम होने वाला है हमारा? नव नालंदा महाविहार। ठीक है, उसके बाद अ बजट ऑफ 7639 करोड़ रुपीज हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्स इन विच सिटी? पूर्णिया, दरभंगा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर। इसका क्या आंसर हो जाएगा? दरभंगा में। उसके बाद महावीर बाल कैंसर हॉस्पिटल, ये कहाँ बन रहा है? गया में, मुजफ्फरपुर में, पटना में, दरभंगा में। तो ये क्या हो जाएगा? पटना में। इन विच डिस्ट्रिक्ट हैव 100% ऑफ ANMs स्टार्टेड यूजिंग अनमोल ऐप फॉर मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ ट्रैकिंग? पटना में, पूर्णिया में, जहानाबाद में या बेगूसराय में? इसका क्या हो जाएगा आंसर? पूर्णिया में।
ठीक है। और एएनएम होता क्या है, तो ये जो मिडवाइफ्स होती हैं ना हमारी, जो हम लोग उनको ये भी कहते हैं, जो आपकी नर्सेज जो होती हैं, जो कि बच्चे को जन्म देने में हेल्प करती हैं और उस प्रोसेस के दौरान भी माताओं का हेल्प करती हैं, उनको अनमोल ऐप के थ्रू माताओं और बच्चों की हेल्थ का, स्वास्थ्य को ट्रैक करने में आसानी होगी, और वो 100% कर रही हैं। कहाँ पे? पूर्णिया। तो अब कैसे याद रखिएगा, एक औरत जो होती है अपने आप में पूर्ण कहते हैं कि पूर्ण होती है, और साथ ही साथ जब वो बच्चे को जन्म देती है तो और देवी का स्टेटस हो जाता है उनका। तो ऐसे में पूर्ण रूप से 100% हम लोग अनमोल ऐप कहाँ यूज़ किए हैं? पूर्णिया में। तो बस याद करने के लिए मैं बोल रही हूँ, प्लीज़ कोई बुरा या मतलब मत मनाइएगा अगर मैंने कुछ भी ये गलत शब्द या कुछ अलग सा कुछ बोला हो तो। राजगीर मॉडल इज़ बीइंग प्रमोटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विच सेक्टर? एजुकेशन, हेल्थ केयर, टूरिज्म, स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स हो जाएगा। न्यू मेडिकल कॉलेजेस हैव बीन रिसेंटली अनाउंस्ड फॉर कैमूर एंड विच अदर डिस्ट्रिक्ट? मेडिकल कॉलेजेस को अनाउंस कहाँ किया गया है? बांका में, जमुई में, रोहतास में, लखीसराय में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बांका में। राजगीर को शेड्यूल किया गया है एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप किस साल में? 24, 25, 26, 27। तो ये आपका किस साल होगा अंडर 20 वाला? तो इसी साल 2025 में। ठीक है। गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन पे चले जाएं तो विच डिस्ट्रिक्ट वाज रैंक्ड फर्स्ट अमॉन्ग द 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, जो कि आपका नीति आयोग के द्वारा दिया जाता है। ठीक है। ये कौन सा हो जाएगा? मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, पूर्णिया या गया? तो क्या होगा इसका आंसर? बेगूसराय। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं मोतीपुर पंचायत इन समस्तीपुर रिसीव्ड अ नेशनल अवार्ड फॉर इट्स वर्क इन विच फील्ड? गुड गवर्नेंस, ओवरऑल डेवलपमेंट, क्लाइमेट एक्शन, चाइल्ड फ्रेंडली इनिशिएटिव्स। तो मोतीपुर को किस चीज़ के लिए मिला है? क्लाइमेट एक्शन। ठीक है। अब आप ऐसे याद रखिएगा, मोतीपुर पंचायत जो है, जो समस्तीपुर में है, वो आपका समस्तपुर। ठीक है। मोतीपुर। अब ये क्या है? मोती जो है समस्त कहाँ होगा? अगर क्लाइमेट एक्शन पे हम लोग काम करते हैं तो हमारा एक ये एफर्ट हम लोग को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका? क्लाइमेट एक्शन। उसके बाद आ गया पार्थू पंचायत, जो कि डेवलपमेंट के लिए है, रिकॉग्नाइज किया गया है, नेशनल अवार्ड मिला है। वो किस डिस्ट्रिक्ट में है? जहानाबाद में है, समस्तीपुर में है, नालंदा में है, मधुबनी में है। तो पार्थू कहाँ होगा? पार्थू होगा आपका नालंदा में। ठीक है। पार्थ किसको कहते थे हम लोग? अर्जुन को कहते थे। तो ऐसा समझिए कि नालंदा में बुद्ध का आपका राजगीर है, तो वहीं पे पार्थ भी आ गया, अर्जुन भी आ गए घूमने के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी बना था। तो ऐसे करके पार्थू पंचायत कहाँ हो जाएगा? नालंदा में हो जाएगा। ऐसे बस याद करने के लिए कहानी बनाना। एंड आरा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन रैंक्ड 5th नेशनली इन विच कैंपेन? स्वच्छ सर्वेक्षण, जल शक्ति अभियान, एक पेड़ माँ के नाम, या स्पिरिचुअल सिटी प्रोग्राम? तो क्या हो जाएगा इसका? एक पेड़ माँ के नाम। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिटेड द लोहना नॉर्थ ग्राम पंचायत ऑन नेशनल पंचायती राज डे इन विच डिस्ट्रिक्ट? मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी। तो लोहना ग्राम पंचायत कहाँ पे है आपका? इसका आंसर हो जाएगा मधुबनी। ठीक है। उसके बाद मधुबन जो है इन ईस्ट चंपारण हैज़ रिसेंटली बीन डेजिग्नेटेड एज स्टेट 155th, उसको 155th मिला, लेकिन कौन सा चीज़ मिला? ब्लॉक है, नगर पंचायत है, सब डिवीजन है, या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? नगर पंचायत हो जाएगा। ठीक है। कल्चर और टूरिज्म पे चलते हैं। पुनौरा धाम जो है सीतामढ़ी में, जो कि बर्थ प्लेस है, जो जन्मभूमि है माता जानकी की, सीता मैया की, उसको किस सर्किट का पार्ट कंसिडर किया जाएगा? बुद्धिस्ट सर्किट, सूफी सर्किट, रामायण सर्किट या जैन सर्किट? बहुत आसान सा है, लेकिन अगर उल्टा देखा जाए कि रामायण सर्किट पे किसको डेवलप किया जा रहा है, तो आपको याद रखना होगा पुनौरा धाम। पुनौरा धाम कहाँ है? तो सीतामढ़ी में है। ठीक है। तो ये इससे 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन मैंने ईजी दिया है, लेकिन इससे इस ऑप्शंस के थ्रू मैं चले जाऊँ कि रामायण सर्किट में कौन सा है, तो आपको 4 ऑप्शन दे दूंगी। तो पुनौरा धाम याद रखिएगा, ये रामायण सर्किट का। बाबा हरिहर नाथ टेम्पल एरिया इन सोनपुर, ये कहाँ है? सोनपुर। तो ये क्वेश्चन तो पहले यही आ गया कि बाबा हरिहर नाथ टेम्पल कहाँ है? तो सोनपुर में है। और ये किस मॉडल पे डेवलप किया जाएगा? महाकाल लोक कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जगन्नाथ टेम्पल कॉरिडोर या करतारपुर कॉरिडोर? तो क्या हो जाएगा? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। ठीक है। अब अगर हम लोग न्यूली इनॉग्रेटेड जरासंध मेमोरियल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? गया, राजगीर, नालंदा, पटना? क्या हो जाएगा इसका आंसर? नालंदा। मंदार महोत्सव इज अ रीजनल फेस्टिवल एक्टिवली प्रमोटेड बाय द स्टेट इन विच डिस्ट्रिक्ट? बांका, गया, वेस्ट चंपारण या मधुबनी? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बांका। A Guinness World Record was set in Bodh Gaya for what achievement? Longest meditation session, largest gathering of monks, largest singing ball ensemble या tallest Buddha statue? क्या हो जाएगा इसका आंसर? लार्जेस्ट सिंगिंग
बॉल इंसेम्बल, ठीक है। उसके बाद आ गया रिकॉर्ड्स फॉर द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट पेंटिंग वेयर सेट एट मधुबनी एंड पटना रिस्पेक्टिवली फीचरिंग विच आर्ट फॉर्म, पटना कला, मंजूषा आर्ट, टिकुली आर्ट या मधुबनी पेंटिंग। तो क्या हो जाएगा, मधुबनी पेंटिंग। तो इससे आपको दो देखिए, लॉन्गेस्ट के लिए हमारा मधुबनी है और लार्जेस्ट पेंटिंग के लिए पटना है, ठीक है, ये याद रखना है हमें। उसके बाद आ गया द वाल्मीकि महोत्सव इज प्रोमोटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट चंपारण, गोपालगंज या सिवान। तो क्या हो जाएगा, हमारा वेस्ट चंपारण हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ए न्यू म्यूजियम वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, पटना, लखीसराय, नालंदा, वैशाली। क्या हो जाएगा इसका आंसर, लखीसराय में एक नया म्यूजियम बन रहा है जो कि आपका हिस्ट्री और आर्टिफैक्ट्स को दिखाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा आंसर की भी है, अगर आपको ऊपर से ना भी लगे तो एक बार आप लोग इसको रिव्यू कर सकते हैं। आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही नए नए टॉपिक्स के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू सिंप्लीफाइड बीपीएससी। इसके साथ ही वी कैन आपको कवर मोर टॉपिक्स, अगर आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में हमें बताते हैं कि किन किन टॉपिक्स, करंट अफेयर्स या स्टैटिक के आपको चाहिए, वो हम लोग वीडियोस जल्दी जल्दी लाएंगे। अब 71st बीपीएससी में 15 दिन भी नहीं बचा है, तो हम लोग इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना चाहते हैं। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।